सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सहित कई देवालयों में अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन। अर्पित किए गए 56 व्यंजनों का भोग, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्री श्याम मंडल की ओर से 11 दिवसीय श्याम ध्वज पताका शोभा यात्रा का शुभारंभ। लहराई श्याम ध्वज पताका। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व विधायक अजय राय का नागरिक अभिनंदन। और भाइयों की लंबी आयु के लिए बहनों ने विधि विधान के साथ किया गोधन पूजन। और अब समाचार विस्तार से। दीप ज्योति पर्व श्रृंखला में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजनोत्सव व अन्नकूट महोत्सव के अंतर्गत मां अन्नपूर्णा के मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया। दीप ज्योति पर्व श्रृंखला में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन गोधना पूजनोत्सव व अन्नकूट महोत्सव का विधान है। काशी, मथुरा, वृंदावन समेत देश भर में इसका पालन किया जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 25 अक्टूबर की शाम 4:37 लग गई, जो 26 अक्टूबर को दिन में 3:35 तक रहा। वाराणसी में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन मंदिरों में किया गया है। अन्नपूर्णा मंदिर में अन्नकूट देखने के लिए भक्तों की कतार लगी है। अतः गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा और देवस्थानों में अन्नकूट की झांकी भी सजाई जाएगी। इस बार गोवर्धन पूजनोत्सव में स्वाति नक्षत्र का अद्भुत संयोग मिल रहा है। पर्व विशेष पर घर बाहर प्रातः काल गाय के गोबर का गोवर्धन बनाकर पूजन किया जाता है। इसे शिखर युक्त पौधादि से संयुक्त और पुष्पादि से सुशोभित करने का विधान है। अनेक स्थानों पर उसे मनुष्य के आकार का बनाकर सुशोभित करते हैं और फिर उसका गंध पुष्पादि से विधिवत पूजन कर प्रार्थना की जाती है। अन्नकूट भी वस्तुतः गोवर्धन पूजा का ही समारोह है। इसमें देवालयों में भगवान को कूटे हुए अन्न से खुद बनाए गए 56 प्रकार के मिष्ठान पकवान का भोग अर्पित किया जाता है। इससे ही विभिन्न आकृतियां उकेर कर झांकी सजाई जाती है, इसलिए इसे अन्नकूट महोत्सव कहते हैं। देवी अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के महंत शंकरपुरी के अनुसार देवी अन्नपूर्णा को 151 कुंटल प्रसाद का 56 भोग अर्पित किया गया है। दर्शन पूजन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। महंत शंकरपुरी ने कहा कि अन्नकूट का पर्व मनाने से इंसान को लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। स्वर्णमयी प्रतिमा का चौथा दिन है, जिस दिन अन्नकूट होता है। आज वो अन्नकूट है और माता जी को 56 प्रकार का भोग लगाया गया है, जो अर्पित किया गया है। इसके बाद भक्तों में बांटा जा रहा है और जो लोग आ रहे हैं ऊपर प्रसाद पाके जा रहे हैं। और आज प्रसाद पाके जो लोग व्यक्ति जाएंगे वो धन्य हो जाएंगे और निश्चित है कि उनके यहाँ बरकत होती है। लोग यहाँ से खजाना लेके जा रहे हैं। आज 11:30 बजे माँ के कपाट बंद हो जाएंगे। किस तरह की परंपरा है? ये प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। बाबा विश्वनाथ भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगने आए थे। उसी परंपरा का हम लोग निर्वाह करते आ रहे हैं। जो लोग यहाँ से खजाना लेके जाते हैं तो निश्चित है उनके यहाँ बरकत होती है। ज्योतिषविदों के अनुसार प्राचीन काल में ब्रज से संपूर्ण नर नारी अनेक पदार्थों से इंद्र का पूजन करते और नाना प्रकार के सभी रसों से परिपूर्ण 56 भोग का भोग लगाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में ही इंद्र की पूजा को निषिद्ध कर गोवर्धन की पूजा कराई। स्वयं ही दूसरे स्वरूपों से गोवर्धन बनकर अर्पण की हुई संपूर्ण भोजन सामग्री का भोग लगाया। यह देखकर इंद्र ने ब्रज पर प्रलय करने वाली वर्षा की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर रखकर ब्रजवासियों को उसके नीचे खड़ा कर बचा लिया। तब से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजनोत्सव अन्नकूट मनाने की परंपराएं चली आ रही हैं। यह वैष्णवों का प्रमुख पर्व माना जाता है। बड़ा कृष्ण भगवान के समय की है। उस समय भगवान गोकुलवासी हर साल जो है इंद्र भगवान की पूजा करते रहे। इंद्र भगवान को कृष्ण जी ने रुकवा करके पूजा गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू किया। इससे इंद्र भगवान कुपित हो गए। 7 दिन तक अनवरत वर्षा करते ही रह गए। उसके बाद जब वो समझ गए कि ये परमावतार हैं कृष्ण जी, तब जो है वो शरणागत भय। उसके बाद गोवर्धन पूजा से गोवर्धन पर्वत की पूजा भई, वहाँ अन्नकूट की पूजा शुरू भई। उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है। हर एक देवालयों में ये अन्नकूट का 56 प्रकार के बाबा के धाम में अन्नकूट का त्यौहार के अवसर पे हम लोग परंपरागत रूप से बाबा के धाम में अन्नकूट त्यौहार को धूमधाम से मनाते रहे हैं, जिसमें हम लोग 56 प्रकार के व्यंजन बाबा को आज भोग में लगाते हैं। साथ ही पकवान और सब अन्य चीज़ें जो होती हैं वो सब भोग में लगते हैं।
लड्डुओं का मंदिर बनाते हैं। पंचबदन प्रतिमा बाबा की आज के दिन मुख्य गर्भगृह में स्थापित की जाती है, जिसमें कि श्रद्धालु झांकी दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं बाबा का। उन सब चीज़ों को इस बार अच्छे से तैयारी की गई और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं इसको देखने भी आ रहे हैं। श्रद्धालुओं में सुबह से इतने उत्साह नजर आ रहे हैं। सूर्य ग्रहण के चलते तिथि भ्रम के कारण काशी में भैया दूज कुछ लोगों ने बुधवार को मनाया, जबकि गुरुवार को भी भैया दूज का पर्व विधि विधान के साथ मनाया जाएगा। सनातन धर्म में भाई दूज या भैया दूज का खास महत्व होता है। यह त्योहार भाई और बहन के अनोखे रिश्ते को मजबूत करता है। भाई दूज ज्यादातर दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है और गोवर्धन पूजा के अगले दिन। लेकिन सूर्य ग्रहण के चलते तिथि भ्रम के कारण काशी में कुछ लोगों ने बुधवार को ही गोधन कूटन की पूजा कर दी, जबकि इस पूजा को गुरुवार को भी किया जाएगा। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज के त्यौहार की एक अनोखी और अलग परंपरा है। इस परंपरा में भाई दूज पर बहनें पहले अपने भाइयों को मरने का श्राप देती हैं और उसके बाद प्रायश्चित करने के लिए खुद के जीभ में कांटा चुभोती हैं और गलती की क्षमा मांगते हुए भाई को सुखी और स्वस्थ रखने की भगवान से कामना करती हैं। इस दौरान बहनें यमलोक में रहने वाले प्राणियों की प्रतिमूर्ति बनाकर उसकी कुटाई भी करती हैं। मान्यता है कि भाई दूज के दिन भाइयों को गालियां और श्राप देने से उन्हें यमराज का भय नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यम और यमी विचरण कर रहे थे। उनका उद्देश्य था ऐसे व्यक्ति को यमलोक पहुंचाने का जिसे उसकी बहन द्वारा गाली या श्राप नहीं दिया गया हो। इसी बीच दोनों को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसको न तो उसकी बहन ने कभी गाली दी, न ही कभी श्राप दिया। वह बहन अपने भाई से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन यम और यमी उसके भाई की आत्मा को ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। इस बीच बहन को यह बात पता चलती है तो वह अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करती है और बिना वजह अपने भाई को खूब गालियां और श्राप देती है। ऐसा करने से यम और यमी का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, लेकिन बावजूद उसके यम उसके भाई के प्राण लेने की पूरी कोशिश करता रहा। यम ने पहले उसके भाई पर दीवार गिराया, फिर खाना खाते वक्त सांप और बिच्छू छोड़े, लेकिन हर बार बहन ने अपने भाई के प्राण बचा लिए और उसके भाई का बाल भी बाकार नहीं हो सका। उस समय से ही यह परंपरा चली आ रही है, जिसे गोधन कुटाई या भैया दूज कहा जाता है। गोधन कुटते वक्त बहनें अवरा कुटीला भवरा कुटीला कुटीला यम के दुआर कुटीला भैया के दुश्मन चारू पहर दिन रात जैसे गीत गाती हैं। मान्यता है कि ऐसी कुटाई करने से यमलोक के निवासी और यमी भाग जाते हैं। भैया दूज पर गोधन कुटाई की अनोखी रस्में की जाती हैं। इसके लिए बहनें सुबह सुबह घर के आंगन में या घर के बाहर गोबर से यमलोक का चित्र बनाती हैं, जिसमें यम यमी के साथ सांप बिच्छू दीवार आदि बनाए जाते हैं। भैया दूज की पूजा के बाद भाई की सलामती के लिए बहनें गोधन पूजा करती हैं। भैया दूज का पर्व मनाया जाता है भाई की लंबी उम्र के लिए। आज सारी बहनें पूजा करती हैं उनकी लंबी आयु के लिए, उनको तिलक करती हैं, उनको भोजन कराती हैं और भगवान से उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। किसकी पूजा की जाती है इसमें यम भगवान और यमुना उनकी बहन थी और उन्हीं के मतलब पूजा से, यम जी की पूजा से उनके मतलब भाई की लंबी आयु के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। श्री श्याम मंडल की ओर से 11 दिवसीय श्याम ध्वजा पताका शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। लहराई श्याम ध्वज पताका, गूंजे जयकारे। श्री श्याम मंडल की ओर से 11 दिवसीय श्याम ध्वज पताका शोभा यात्रा का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री अजय खेमका, प्रवीण खरिया, बंटी लोहिया ने पूजा आरती करके किया। बाल पातालेश्वर हनुमान मंदिर में प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर भक्तों को ध्वज देकर प्रभात फेरी शुरू की गई, जो मैदागिन बांसफाटक गिरजाघर होते हुए लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंची, जहां प्रभु के चरणों में अर्पित किया गया। प्रभु की आरती उतारने के बाद श्याम चालीसा का पाठ मंदिर के पुजारी संजय द्वारा किया गया। रास्ते भर भक्तों द्वारा प्रभु की आरती व पुष्प वर्षा कर रहे थे। प्रभात फेरी में सुरेश तुलसियान, संतोष अग्रवाल मामा, विजय बाजोरिया, श्याम सुंदर गाड़ोदिया आदि शामिल थे। मंदिर लक्सा पे प्रभात फेरी 11 दिवसीय हम लोग 22 सालों से निकाल रहे हैं। आज पहला दिन है। कल ग्रहण के कारण अब की बार 10 दिन हम लोग प्रभात फेरी, श्याम प्रभात फेरी हम लोग निकालेंगे। 4 तारीख को भव्य शोभा यात्रा एकादशी वाले दिन समापन होगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई।
2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व विधायक अजय राय का नरिया स्थित एक लॉन में नागरिक अभिनंदन किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व विधायक अजय राय का नरिया स्थित एक लॉन में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर एवं वंदे मातरम गीत से हुआ। तत्पश्चात नागरिक अभिनंदन समारोह अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पूर्व प्रदेश सचिव ओम प्रकाश ओझा व PCC सदस्य व युवा उद्यमी मनीष मोरोलिया ने नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व विधायक अजय राय का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्रम व मोमेंटो सप्रेम भेंट कर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया तथा साथ ही वाराणसी कांग्रेस के विभिन्न फ्रंटल संगठनों के सदस्यों व अन्य जिलों से आए कांग्रेस नेताओं ने नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अपने नागरिक अभिनंदन समारोह में बोलते हुए पूर्व विधायक व नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने आयोजन समिति के साथ ही साथ सभी सम्मानित कांग्रेस जनों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए सत्ता पक्ष से जुड़ी हर नाकामियों पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि भारत की समग्र भारतीय चेतना का नाम है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के महान वैश्विक सोच रखने वाले नेताओं ने स्वतंत्रता की वेदी पर अनगिनत प्राणों की आहुति देकर भारत को राष्ट्र के रूप में साकार रूप प्रदान किया। मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहेगा कि मैं ऐसी महान विरासत का अंग हूं जिसका नेतृत्व कभी गोपाल कृष्ण गोखले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसी इतिहास प्रसिद्ध महान हस्तियों ने किया था। मैं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व, निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे यह सम्मान देकर मुझ पर भरोसा जताया। आज इस मंच से मैं यह वादा करता हूं कि मैं अपने पूरे प्रण से दिन रात एक कर सबको साथ लेकर कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करूंगा। मेरा पूरा प्रयास होगा कि आगामी सन 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें मिलें। आज के अभिनंदन समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता वाराणसी कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा ने किया व स्वागत वक्तव्य डॉक्टर प्रमोद पांडे ने तथा कार्यक्रम का संचालन पीयूष अवस्थी ने किया। आभार ज्ञापन प्रोफेसर सतीश राय ने दिया। अभिनंदन समारोह में मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतीश चौबे, प्रजानाथ शर्मा, जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, अनिल श्रीवास्तव, प्रोफेसर सतीश राय, डॉक्टर प्रमोद पांडे, प्रदेश महासचिव देवेंद्र प्रताप सिंह, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मोरोलिया, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, विजय मेहता, छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष व
वर्तमान पार्षद शैलेंद्र सिंह, सीताराम के श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, संजीव सिंह, प्रकाश सिंह, विकास सिंह, रामनगर के चेयरमैन रेखा शर्मा, गंगापुर टाउन एरिया के चेयरमैन दिलीप सेठ, पंकज चौबे, अजय सिंह शिवजी, चौधरी लॉन के अधिष्ठाता चंद्रभूषण सिंह, फसाहत हुसैन बाबू, मनोज द्विवेदी, राजीव गौतम, अनिल श्रीवास्तव, अन्नू, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष अनुराधा यादव, विश्वनाथ कुंवर, ऋषभ पांडे सहित तमाम कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों ने, हमारे लोगों ने, हमारे जो टीम के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, उन लोगों ने आज स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम रखा था। प्रांतीय अध्यक्ष होने के बाद आज ये मेरा पहला कार्यक्रम है और आज यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। भैया दूज के दिन यहाँ से कार्यक्रम आज शुरू होगा और लगातार 3 तारीख तक पूरे 12 जनपद में हमारा दौड़ा है और वहीं पर विश्राम है, वहीं पर कार्यक्रम है। तो चुनाव के देखते हुए क्या करना चाहेंगे? अब हम लोग अभी पहले संगठन दुरुस्त कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, संगठन लोगों से मिल रहे हैं, पहले चीज़ों को मजबूत करेंगे, फिर निश्चित तौर से नगर निगम के चुनाव में इस बार अप्रत्याशित परिणाम कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश और खास करके बनारस से देने जा रही है। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, उसके लिए क्या करना चाहते हैं? अब कार्यकर्ताओं जो आप देखिए, खुद ही आपके सामने कार्यकर्ता जोश के अंदर हैं और कार्यकर्ता को लग रहा है कि हमारी बात मजबूती से उठाने वाला, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला कोई नेता हमारे साथ, हमारा भाई खड़ा हो गया है। इस नाते लोगों में उत्साह है और कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी, मैं स्वयं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा, चाहे वो कोई भी चीजें रहेंगी, हर जगह उनके साथ मैं खड़ा था और रहूंगा। आगामी त्योहारों के मद्देनजर लखनऊ मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के मूल्य का पुनर्निर्धारण हुआ। लखनऊ मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के मूल्य का पुनर्निर्धारण हुआ। इसके तहत 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यह टिकट 50 रुपये का होगा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए इस अवधि में मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों जैसे लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या कैंट, अयोध्या, अकबरपुर, शाहगंज, जौनपुर जंक्शन, सुल्तानपुर जंक्शन, रायबरेली, जंघई, भदोई, प्रतापगढ़ एवं उन्नाव पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री का मूल्य 50 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि केवल आवश्यक यात्रियों का ही स्टेशन एवं प्लेटफार्मों पर आगमन हो तथा अनावश्यक भीड़भाड़ को रोका जा सके, जिससे प्लेटफॉर्म पर आवागमन करने वाले यात्री अपनी यात्रा सुगमतापूर्वक कर सके। मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ सुरेश कुमार सपरा ने इस विषय में जानकारी दी कि यात्री सुविधा के तहत मंडल पर प्लेटफॉर्म टिकट के मूल्य का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए यात्री सुविधाओं को एक सुनियोजित तरीके से प्रारंभ करने की व्यवस्था अमल में लाई जा रही है। श्री काशी विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष महामहोपाध्याय पद्मश्री आचार्य रामरत्न शुक्ल जी की पुण्य स्मृति में विद्वत सपरिया समारोह का आयोजन बुधवार को किया गया। बुधवार को पद्मश्री महामहोपाध्याय आचार्य रामरत्न शुक्ल पूर्व अध्यक्ष श्री काशी विद्वत परिषद की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर रामाश्रय शुक्ल के संयोजन में विद्वत सपरिया समारोह का आयोजन किया गया। सभा में काशी की समस्त विद्वत मंडली उपस्थित रही। उसी क्रम में काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष पद्मभूषण आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी की अध्यक्षता में यह सभा की गई। साथ में सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज का भी सानिध्य रहा तथा अखिल भारतीय धर्म संघ के पूज्य समर्थ त्रयंबक चैतन्य महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। सभा में विद्वानों ने पूज्य स्मृति शेष शुक्ल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में अपने अपने उद्बोधन व्यक्त किए। साथ ही पूज्य शुक्ल जी के द्वारा वृहद व्याकरण भूषणम नामक ग्रंथ पर अपने पिताजी की स्मृति में निंजनी टीका का लेखन संपूर्ण ग्रंथ पर किया। 3 खंड का विमोचन जीवन काल में ही उनके हो चुका था। अंतिम एवं चतुर्थ खंड का विमोचन भी सभा में पूज्य सभाध्यक्ष पद्मभूषण आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी के द्वारा किया गया। सभा में आचार्य गोप बंधु मित्र, आचार्य रामचंद्र पांडे, आचार्य सदाशिव द्विवेदी, आचार्य उमाशंकर शुक्ल, आचार्य रहस बिहारी द्विवेदी, विद्या वाचस्पति दिव्य चेतन ब्रह्मचारी, आचार्य कमलेश झा, आचार्य श्री प्रकाश मिश्र, आचार्य रमाकांत पांडे, प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा आदि विद्वान उपस्थित रहे। धर्म संघ शिक्षा मंडल दुर्गाकुंड वाराणसी के महामंत्री जगजीतन पांडे एवं पंडित सतीश चंद्र मिश्र तथा कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने भी अपने अपने भाव व्यक्त किए। समस्त कार्यक्रम का संचालन विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी ने किया तथा कार्यक्रम में पूज्य स्मृति शेष पद्मश्री शुक्ल जी के ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर रामाश्रय शुक्ल, अभियंता पंडित भोलानाथ शुक्ल,
चंद्रधर शुक्ल, चक्रधर शुक्ल, अभिषेक शुक्ल आदि प्रवर्तक आदि ने विद्वानों का सम्मान अंग वस्त्रम, माला, शॉल आदि देकर किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ शोध छात्र स्मृति शेष शुक्ल जी के प्रिय शिष्य आचार्य शशांक त्रिपाठी द्वारा किया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।